एक हाथ फिर उस नीचे में रखो, उसका सर के नीचे। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा तुम लंबा हो जाओ, थोड़ा लंबा हो। हाँ, ले चलो, खींच के ले चलो, ले चलो। ताली बजाओ तुम लोग, ताली बजाओ। ले चलो, खींच करके ले चलो। अब हाँ, बुझाओ, चापो चापो, उठाओ। हमारी आग लगी से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आग से खेलना खतरनाक होता है, हमें माचिस और पटाखों से दूर रहना चाहिए। अगर कहीं आग लगे तो चुप न रहे, तुरंत बड़ों को बताएं। हम सबको सतर्क रहना चाहिए, सावधानी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय आगलगी से बचाव पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आग एक छोटी सी चिंगारी से भयंकर रूप ले सकती है और जीवन संपत्ति व पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है, लेकिन सही सावधानी और जागरूकता से हमें इससे बचाव कर सकते हैं। आग लगने के मुख्य कारणों में गैस लीक, बिजली की शॉर्ट सर्किट, ज्वलनशील पदार्थों का असावधान उपयोग और मानवीय लापरवाही शामिल है। इसलिए हमें कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। बिजली और गैस का सही उपयोग, तारों की नियमित जांच करें और गैस लीकेज को नजरअंदाज न करें। फायर अलार्म का उपयोग करें। घर, ऑफिस और सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशमन उपकरण अवश्य रखें। आपातकालीन निकास पर फायर ड्रिल का अभ्यास करें ताकि आग लगने पर लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। बच्चों को आग लगने की जानकारी दें ताकि वे भी सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अग्निशमन विभाग 101 का नंबर याद रखें। आग लगने पर तुरंत मदद ले। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। यदि हम सतर्क रहेंगे तो न केवल अपनी बल्कि की जान माल की भी रक्षा कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करें और एक सुरक्षित समाज बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैं आग लगी से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आग है तो सब कुछ जल सकता है, हमें माचिस और अगर आग लगे तो घबराना नहीं, बाहर भागना है और मदद बुलानी है। सावधानी से ही सुरक्षा संभव है। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य, आदर्श मध्य विद्यालय तुलसियाड़ी गलवेन जिला के संगन से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय आग लगी ऐसे खतरे एवं बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आग लगी यानी आग लगने की घटनाएं बहुत ही खतरनाक होती है। यह न केवल संपत्ति का नुकसान करती है बल्कि कई बार अनमोल जीवन भी छीन लेती है। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस लीक, शॉर्ट सर्किट, ज्वालाशील पदार्थों की लापरवाही से उपयोग या फिर मानव द्वारा की गई गलती। आग लगी के खतरे: जान माल की हानि, पर्यावरण प्रदूषण, मानसिक और भावनात्मक आघात, संपत्ति और साधनों का नुकसान। बचाव के उपाय: सावधानी, गैस और बिजली उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करें। आपातकालीन नंबर फायर ब्रिगेड का नंबर हमेशा याद रखें, 101। रोकथाम: ज्वालाशील पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखें। स्कूल और दफ्तरों में समय समय पर फायर ड्रिल का आयोजन होना चाहिए ताकि आपात स्थिति में लोग घबराए नहीं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आग लगी एवं अनहोनी घटना है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से हम इसे
टाल सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर एक सुरक्षित समाज की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फिजा परवीन है। मैं आग लगी से बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ। आग लगी बहुत डरावनी होती है। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। हमें फायर ब्रिगेड का नंबर याद रखना चाहिए, 101। अगर आग लगे तो जल्दी बाहर निकले। आग से बचाव हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जालम विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलबंग जिला किशनगंज से हूँ। आज सुरक्षित शनिवार विषय आग लगी से बचाव के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आग लगी एक ऐसा आपदा है जो कभी भी और कहीं भी हो सकती है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आग लगी के खतरे, आग लगी से जान माल की हानि हो सकती है। आग लगी से वातावरण प्रदूषित हो सकता है। आग लगी से आर्थिक नुकसान हो सकता है। बचाव के उपाय, आग लगी से बचाव के लिए हमें अपने घरों और कार्यस्थलों में सुरक्षा उपकरण लगाने चाहिए। नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा की जांच करनी चाहिए। आग लगी की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए बल्कि तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित करना चाहिए। आग लगी से खतरे बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें आग लगी से बचाव उपायों को अपनाना चाहिए और अग्नि सुरक्षा को प्रति जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आग लगी से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैं आग से बचाव के बारे में बोल रही हूँ। आग बहुत खतरनाक होती है। हमें माचिस और गैस से दूर रहना चाहिए। अगर आग लगे तो तुरंत भागकर बाहर जाए और 101 नंबर पर कॉल करें। सावधानी जरूरी है। धन्यवाद। मैं आज दिल्ली क्लास 8 का छात्र हूँ। आपदा प्रबंधन कमेटी से आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलबंग जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का विषय आग लगी से बचाव के बारे में कहना चाहता हूँ। विद्यालय तक आने जाने का रास्ता सुगम हो। यदि विद्यालय भवन तक जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण हो तो उसे हटा दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दमकल की गाड़ियां विद्यालय भवन तक आसानी से पहुंच सके। विद्यालय के आसपास जोखिम वाला उद्योग, दुकान या गोदाम न हो। अग्निशमन विभाग के निर्देश दिया जाए कि विद्यालय में सुरक्षा मानकों की नियमित जाँच करे। विद्यालय भवन के अंदर रसोई घर नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक तल पर 10 मीटर के अंदर एक अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। रसोई घर की छत ऊंची रखी जाए। अगर आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी के बर्गर तथा 2 बाल्टी पानी आवश्यक रखे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें। जोखिमों में से आग को बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में जल रखें एवं बालू रखें। जलती हुई माचिस की तेली अथवा और जली बीड़ी तथा सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंके। जहाँ तहाँ संभावना हो खाना शाम ढलने से पहले बना ले। अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें जमीन पर लेटकर बुझाएं। धन्यवाद। बाल प्रेरक विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श में विद्यालय तुलसिया दिगलबंग जिला किशनगंज से हूँ। आज का सुरक्षित शनिवार का विषय है आग लगी से बचाव के बारे में कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। आग लगी की घटना में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लापरवाही जान माल पर भारी पड़ जाती है। आग हुक्का, बीड़ी, चिल्लम या बीड़ी पीकर बिना बुझाए ही छोड़ देते हैं। फिर वही चिंगारी भयंकर आग का रूप धारण कर लेती है। रेत, मिट्टी या बाल्टी के पानी आग के ऊपर डालकर आग को फैलने से रोका जा सकता है। फैक्ट्री या मिल में आग लगने पर बिजली का मेन स्विच फौरन ऑफ कर दें। किसी व्यक्ति के कपड़ों में अगर आग लग जाए तो उसे तौलिया से बुझाएं। कपड़ों में आग लगे हुए व्यक्ति को जमीन पर लेटने का प्रयास करना चाहिए ताकि आग बुझ सके। धन्यवाद। मैं नारायण कुमार विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श विद्यालय तुलसिया दिगलबंग जिला किशनगंज से हूँ। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार का आज का विषय आग लगी से बचाव की जानकारी है। गर्मी के दिनों में जब पछुआ पवन तेजी से चलती है तो हमारे गांव में आग लगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती है। हमारे घर, खेत खलिहान एवं जान माल की आग लगी से भारी क्षति पहुंचती है। इसलिए हमें रसोई घर की
रसोई घर की छत ऊंची रखनी चाहिए। विद्यालय के प्रत्येक तल पर 10 मीटर के अंदर एक अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। आग बुझाने के लिए बालू बोरे में भरकर तथा 2 बाल्टी पानी आवश्यक होना चाहिए। आग लगने पर फायर ब्रिगेड 101 नंबर पर सहायता के लिए तुरंत फोन लगना चाहिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है। प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज का विषय है आगलगी से खतरे एवं बचाव। पिछले शनिवार को भी हम लोग इसी विषय का कार्यक्रम किए थे। तो पिछले शनिवार को आप लोग को जो सामान्य तौर पर सामान्य जो जानकारी थी उसके बारे में आप लोग को समझाया गया था। आज कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। उससे आगे तो आग क्या है? आग क्या है? आग किसको कहते हैं? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें गर्मी, हवा, ईंधन जब उचित तापक्रम में आ जाती है तो आग पकड़ती है। आग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ये क्लास की आग। ये क्लास की आग किसको कहा जाता है? ये क्लास की आग मतलब ठोस पदार्थ की आग, जैसे लकड़ी जलता है, गत्ता, कोयला, कपड़ा, कोई भी ठोस पदार्थ जलता है तो वो उसको ये क्लास की आग कहते हैं। तो ये क्लास की आग को बुझाने का बहुत सारा तरीका आप लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से पिछले शनिवार को भी बताया गया और आज भी कुछ मॉक ड्रिल करके बताया गया। तो ये क्लास की आग को हम कैसे बुझाते हैं? किससे बुझाते हैं? पानी से। पानी से बुझाते हैं ना। कोई भी ठोस में आग लगता है तो उसको किससे बुझाते हैं? पानी से। तो ये क्लास की आग को पानी से बुझाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा है बी क्लास की आग। बी क्लास की आग मतलब डीजल, पेट्रोल या प्लास्टिक में आग लग जाता है। पेट्रोल में आग लग गया तो उसको कैसे बुझाएंगे बताओ? जोर से बोलो। पेट्रोल में आग लग जाएगा तो किससे बुझाएंगे? बालू। पानी अगर डाल दें बुझेगा नहीं। तो ये बी क्लास की आग है। इसको सूखा रेत जो कह रहे थे बालू, आप लोग को जानकारी है कि बालू या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही वह बुझ सकता है। ठीक है। पेट्रोल की आग किससे बुझेगा? रेत से, बालू से या कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब तीसरे प्रकार की आग है सी क्लास की आग। सी क्लास की आग क्या होता है? गैस या बिजली से जो आग उत्पन्न होता है, आग लगता है, गैस में लगता, सिलेंडर में लग गया या बिजली का आग है तो उसको कैसे बुझाएंगे? पानी देके बुझेगा? कौन चीज से बुझेगा? है? नहीं। उसको भी बुझाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पानी से नहीं बुझेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए हम लोग आगे अग्निशमन यंत्र रखते हैं। वह हर तरह का होता है कि किस आग को किससे बुझाना है, ये ध्यान रखना है। देखिए ये जो है अग्निशमन यंत्र है,
ये कौन क्लास की आग को बुझाने के लिए है? ये है, देखो ये लिखा हुआ है, देखो तो ये है ना, ये क्लास की आग को बुझाने का समान यंत्र है। ठीक है, ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा है डी क्लास की आग है। डी क्लास की आग कैसा आग होता है? धातु में जो आग लग जाता है, कोई धातु जैसे मैग्नीशियम हुआ, स्टील, एल्युमिनियम, कोई भी धातु में अगर आग लग जाए तो उसको वो जो है डी क्लास की आग होता है। तो सामान्य सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। अभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम है, पछुआ हवा का मौसम है, अभी आग लगने की घटनाएं घटने की ज़्यादा संभावना होती है, तो हम लोग को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारे इलाके में रसोई घर अधिकतर फूस का बना हुआ होता है, तो ये ध्यान रहे कि रसोई घर जो है का ऊंचाई, छत का ऊंचाई ज़्यादा हो, और प्रयास करेंगे कि खाना जो है सुबह में ही बना लिया जाए, उसके बाद चूल्हा को पानी से बुझा देना है। दिन में सुबह ही या फिर शाम में जब दिन ढल जाता है तब खाना बनाना है, क्योंकि दिन में दोपहर को जो है हवाएं तेज चलती है, अक्सर ऐसा होता है।